हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय मी। ओके, तो हम अब करेंगे, आज हमारा काम है एक्सरसाइज 1.2 करना ऑफ क्लास 10th, क्योंकि हम कंटिन्यू किसका सिलेबस रन कर रहे हैं, क्लास 10th का। और आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशंस, एलसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना, ये तो हम शायद पहले से सीख के आए थे। डिडंट गेट इट? नहीं याद आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। चलो स्टार्ट करें फिर। तो हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो वो फॉलोइंग में आपको बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं बच्चों। मैं आपको यहाँ एक पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर देंगे कि सॉल्व हुआ क्या, ठीक है। और नहीं हुआ तो ये भी बताएंगे, ओके। तो मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगी फिर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर पे है 140। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है हमको। इसको निकालने के लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाली हूँ बच्चों। अगर आपको नहीं भी आता है, आप सब कुछ भूल भी गए हो, आपका बिल्कुल माइंड जो है वो फ्लश आउट हो चुका है ना, तब भी आप बेटर तरीके से 10th की मैथ को इजीली अवेल कर पाएंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालें। तो हम ये वाला फॉर्मूला आता है, ये वाली सारी चीज़ें ऐसे बॉक्स बना लेंगे। 2 7 जा 40, 2 7 जा, ओके। देन 2 को फिर 70 से डिवाइड कर, 70 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 35। यहाँ पे हम 5 डिवाइड करेंगे 5 से, देन 7। ये प्रोसेस हमें जब तक करना होता है तब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। 1 आएगा देन स्टॉप, अब नहीं करेंगे, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चों, 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। इजंट इट क्लियर? देखो कितना इजी है ना ये सब कुछ करना, कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे दिया। इसका दूसरा वाला देखें, कोई सा भी एक ले लो आप, कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया 295 और आपसे बोला कि 295 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, वही मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इससे आपको आसानी होगी पहचानने में। 295 को एक बॉक्स में बैठाएंगे, इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। देखिएगा, ध्यान रहे कि जो ये आप जो डिवाइड कर रहे हैं ना बच्चों, वो डिवाइड कैसा होना चाहिए, फुल, ठीक है। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए हमारे पास, फुल पूरा डिवाइड जाना चाहिए, पूरा डिवाइड जाना चाहिए। तो ये हमने सीखा था कि भाई जब लास्ट में 5 आती है जो डिजिट, उसका एब्सोल्युटली डिवाइड जाता है 5 से। चलो तो 5 से करें, 5 5 जा 25, 5 9 जा, और यू नो गाइस 59 इज इटसेल्फ प्राइम नंबर। तो इसका, इस वाले क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलकर आया हमारे पास, 5 × 5 59। आप 1 लिखिए। सब कोई बोलता है मैम 1 लिखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो देखिए आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, और लिख भी देंगे तो कोई बहुत बड़ा, फिर भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा एटलीस्ट ना। तो हम कहीं, चलो हम लिख ही देते हैं ना, हम क्यों दिमाग लगाएं अपना। तो ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन का, कि कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। नोट इट डाउन,
फटाफट से नोट करेंगे हम इसको। अभी हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 मूव कर रही है हमारी, कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ। आपको कोई नंबर गिवन होंगे और आपको बोला जाएगा कि उनका एलसीएम भी निकाल दो और एचसीएफ भी निकाल दो, और ये रिलेशनशिप जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आप क्या कीजिएगा, ये वेरीफाई भी करनी है आपको ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ इन दो क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इस साइड में, ओके। तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, इनका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐसे रखा, ओके। ये आपका रफ पोर्शन होगा, डोंट फॉरगेट दैट कि हमें मैं रफ पेपर को ऐसे शो करूंगी बेटा, ओके। रफ का ये रफ वर्क है हमारा, है ना, ओके। तो हम क्या करेंगे, 26 के फैक्टर निकालेंगे। पहले तो हमें दोनों के फैक्टर निकालने होंगे, ऐसे 91 का फैक्टर निकालूंगी, ओके ओके। 3 का इसका 7 बन जा, 7 एंड 3 का अगेन 13 इंटू, ये इसके आगे प्राइम फैक्टर जिनको हम इनके सामने लिखेंगे, 2 इंटू 13 इंटू 1, 7 इंटू 13 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग कॉमन देखेंगे। हम इसमें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 13 कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक ये 1, तो हम लिखेंगे 13 इंटू 1 दैट इज 13। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, इसका एचसीएफ निकल के आएगा 13, ओके। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन पार्ट तो लिख ही लेते हैं, इसके एक्सेप्ट और जो भी डिजिट होती हैं वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 टू जा 26 और 26 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है आपका 182, 182। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 182। यहाँ तक समझ में आया। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें इस रिलेशनशिप में क्या करना है, आपको पुट करनी है वैल्यू और आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर वेरीफाइंग रिलेशनशिप, इसे हटा दूं, इसका तो काम कंप्लीट हो गया हमारा, फैक्टर हमने लिख लिया। रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 13 इंटू 182 को इक्वल रखेंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से वाले टू नंबर, ये दोनों। तो 26 इंटू 91, इन्हें आप मल्टीप्लाई कीजिए। आप मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं हम लोग, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 182 को 13 से मल्टीप्लाई किया क्या आ रहा है हमारे पास, 2366, और यहाँ पे 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेम 2366। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल हुआ, और जब ऐसा होता है तो क्या आ जाता है, हैंस प्रूव्ड, मतलब वेरीफाइड हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड। हमें ये समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। इस क्वेश्चन को करते हैं 14 और 21 के लिए। सबसे पहले अगेन वही काम करेंगे कि 14 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 1। 21 का निकालेंगे, क्या आएगा, 3 इंटू 7 इंटू 1। कॉमन क्या आया इसके अंदर, कॉमन क्या है, 7। तो इसका एचसीएफ क्या निकल कर आया, 7। और एलसीएम निकलने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है उसे तो एक बार लिखते हैं और बाकी के नंबर्स को लिखते हैं।
तो ये आया 42, मतलब हमारे पास HCM भी निकल के आ गया और LCM भी निकल के आ गया। तो टू वेरीफाई रिलेशनशिप या फॉर वेरीफाई रिलेशनशिप हम इसे क्या करेंगे, LCM into HCF should be equals to what, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो दो नंबर कौन से हैं जो आपको गिवन है, तो here the 14, LCM is here 42 and HCF is 7 and here 14 into 21, देखिएगा 7 2 जा 14, 294 और ये आएगा आपका अगेन here 294। तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर हो गया और हमने जो हमारी रिलेशनशिप थी वो क्या कर दिया, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आपको दो नंबर दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि LCM और HCF निकालो और ये रिलेशनशिप, इसको आप वेरीफाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है आपको कि फाइंड LCM और HCF किसका, अभी हमने दो नंबर का निकाला था ना, अब हम निकालेंगे यहाँ पे 3 नंबर के, 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट। हम 3 नंबर दिया हुआ है हमें और हम LCM और HCF उसका निकालेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करें हम इसका। सोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसमें बताया गया वो सेम, पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, वो इस साइड ये रफ है हमारा, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। तो 12 को 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3, तो इसका क्या निकला फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 का निकालेंगे तो क्या आएगा 3 5 5 1, तो इसका आया 3 इंटू 5 इंटू 1 और इसका आएगा 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हम देखेंगे कॉमन क्या है। LCM निकालने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF में कॉमन क्या क्या है हमारे पास, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है इधर है इधर है, इसका मतलब ये 3 तो कॉमन है, ठीक है। तो हमारा HCF क्या निकल के आ गया इस केस में 3 बन जाए। आप ये 1 भी कॉमन ले सकते हैं बट कोई सेंस नहीं है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। LCM निकालने के लिए जो कॉमन है डिजिट उसको तो 1 टाइम लिखेंगे, इसके एक्सेप्ट लिखेंगे वैल्यूज 5 7 और 2, ओके। और यहाँ हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 105 210 और आया ये 420। तो ये हमारा 420 और 3 हमारा LCM और HCF हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। हम लिखेंगे यहाँ पे सो LCM ऑफ 1250 21 इक्वल्स टू 420 and HCF of 12 15 and 21 is equals to 3। आंसर इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको चेक भी करना हो तो आपको बता भी दिया अभी, प्रोडक्ट वाला इन तीनों का प्रोडक्ट कीजिएगा और LCM और HCF का प्रोडक्ट भी कीजिएगा। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, आपने जो LCM और HCF निकाला है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ 306 और 657 है 9। मतलब आपको अल्टीमेटली सोल्यूशन में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वी हैव गिवन टू नंबर्स। कौन कौन से हैं वो, 306 और 657। एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। इनका HCF कितना दे रखा है बच्चों 9, और पूछा क्या है हमसे
तो ये वाला बाय द रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ गिवन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर से लिख दूं इनफ। तो इस केस में देखिए एलसीएम हमें पूछा गया है तो हम उसको लिख लेते हैं x, या एलसीएम भी लेने देंगे ना तो कोई इशू नहीं है, एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ हमारे पास 9 है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दिस विल बी द प्रोडक्ट, नो नीड टू बी सॉर्ट आउट इवन हियर, ये एक इक्वेशन बन गई है ना। तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं इसको, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो जब ये इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जाएगा, ये इक्वेशन इक्वल टू को पार करेगा, क्रॉस करेगा, तो एक मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में, तो ये क्या है मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, ऑफ कोर्स डिवाइड में होगा। आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि कट शॉर्ट हो जाए, ट्राई करते हैं, 9 3 जा 27, 9 4, ओके कट शॉर्ट हो गया। तो 657 को हम जब 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा एलसीएम, डिजिट थोड़ी बड़ी है तो आंसर आएगा 22338 आंसर। ये करना पड़ता है, बड़ी डिजिट है ना, आई डोंट यूज एनी टाइप ऑफ कैलकुलेटर इवन देयर। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का 1.2 का आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा खजाना है बेटा, मिंटो वाला, ठीक है, बिग ट्रेजरी विद अस। तो पहले वो समझते हैं कि आपको एक क्वेश्चन अगर दिया जाए कि सपोज कि मानो 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 कि माखरी नहीं मानता 275 ये दे रखा है आपको, ओके। मैं बोलती बताइए आप इसको, मुझे बिना कुछ करे आपको ये बताना है क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे नहीं मैम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम, इसमें 5 आ रहा है ना लास्ट में। एग्जैक्टली ये हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी थी क्लास 7 में, स्टैंडर्ड 7 में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमें बताया जाता था कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ जाता है वो 5 से डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में 0 आ जाता है वो 10 से ही डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में 0 4 2 4 5 4 6 8 ये आता है तो वो 2 से, एंड सो ऑन। बहुत सारे रूल हमने पढ़े थे, बस उसी के हिसाब से ये काम करेंगे। चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0। ये बोल रहा है कि जो आपको 6n जो दिया हुआ है, क्या ये नंबर n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे n क्या है गिवन, आप ऐसे लिखेंगे वी हैव गिवन अ नंबर 6n वेयर n क्या है, n इज n क्या है नेचुरल नंबर, इसको हम नेचुरल नंबर को n, तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना इसके ऊपर। तो हम बोलते हैं चलो 6 का लेट फैक्टराइज 6 रेज़्ड टू पावर n, वो क्या आ रहा है 2 इंटू 3। ऑफ कोर्स 6 का फैक्टराइजेशन तो 2 इंटू 3 ही है ना, तो उसके ऊपर क्या आया n। हमने 6n को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 2 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर n। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिजिट 0 होना चाहिए,
डिजिट जीरो होने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि क्या लास्ट में वो नंबर लास्ट में एंड्स कर कब तक आप एंड किससे कर रहा हो, जीरो से। तो क्या इस फैक्टराइजेशन के अंदर आपको कहीं जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। या तो आप देखिएगा 10 for ends with 0 in any number, in any digit, it must contain, वो क्या कंटेन करना चाहिए? 2 into 5 वाला पोर्शन, क्योंकि 10 is equals to 10 to 5। तो हमने जब इसको, हम इसे B ले लेते हैं, इसे A ले लेते हैं, ओके। हम बोलेंगे कंपेयरिंग A बाय B। हमने क्या देखा कि 2 तो है हमारे पास, कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 तो है हमारे पास, लेकिन 5 है क्या यहाँ पे? नहीं है। We get there is no prime factorization with digit 5, so it cannot ends with digit 0। तो ये क्या 0 से एंड करेगा? नहीं। फिर उन्हीं की लाइन लिखो, फॉर नेचुरल नंबर, मतलब कुछ भी आप रखोगे तो वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 का फैक्टराइजेशन क्या था? 2 into 3 equals to 6, जबकि 10 का क्या था? 2 into 5। और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि वो 10 से डिवाइड होगा, सॉरी 10 जिसका मल्टीपल होगा वो 10 की इक्वलिटी में आएगा या लास्ट उसका 0 होगा, तो आपको बस यही देखना है उसके अंदर के 2 और 5 आ रहा है फैक्टराइजेशन के अंदर। जैसे 15 में आ रहा है 3 into 5, तो ये 0 से एंड हुआ नहीं। 20 तो आ रहा है 2 into 2 into 5, यस 2 और 5 दोनों आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करो कि ये और ये दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। पहले ये तो बता दो कंपोजिट नंबर होता क्या, हम तो भूल चुके सब कुछ, है ना। तो बताती हूँ मैं आपको कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका विच डिवाइड बाय इटसेल्फ ओनली, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ और 1, और या फिर बोले कि भाई खुद के फैक्टर हुए, यही हुआ ना। एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मानो 7, तो 7 का फैक्टर क्या है? 7 into 1, ये खुद वही नंबर है और 1, तो ये क्या हुआ? एक प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या हुआ? इट हैज फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ और 1, इसके पास फैक्टर होते हैं खुद से अलग और 1 से अलग। एग्जाम्पल 24, तो इसका क्या हुआ फैक्टर? 2 into 2 into 2 into 3, देखिएगा। तो ये क्या हुआ? एक कंपोजिट नंबर। मतलब कहने का ये है कि जब खुद प्राइम नंबर तो वो हुआ कि जिसका खुद से डिवाइड हो रहा है, और कंपोजिट नंबर वो नंबर हुआ जिनका फैक्टर उसके अलावा भी है कोई। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो देखिएगा पहला लेते हैं फर्स्ट वाला, 7 into 11 into 13 plus 13, तो इसमें हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 7 into 11 into 1 plus 1। इज इट क्लियर? या 13 हमने कॉमन लिया तो 1 आया और इधर से भी 1 आया, तो क्या आया हमारे पास? तो इनको करेंगे तो 77 plus 1 क्या आएगा? 78। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा
1014 आंसर 1014। और दूसरी चीज देखिएगा कि इसके फैक्टर क्या 13 है, ये सारे क्या है, इसके खुद के फैक्टर हैं, तो ये क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर। सो ये जो नंबर है इट इज कंपोजिट नंबर। ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इस केस में भी हम कॉमन टेकिंग कॉमन बाय टेकिंग कॉमन 5। ये भी आप यहाँ पे भी सेम लाइन लिख सकते हो, बाय टेकिंग कॉमन 13। तो यहाँ पे 5 को कॉमन लिया तो आया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो ये आएगा 44। देखिएगा इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 624 42 × 24 + 1, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर 42 × 24 108, ये होगा 109। तो 109 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4050। तो ये नंबर भी, इसमें भी इसके बहुत सारे क्या बन रहे हैं, कंपोजिट नंबर, यानी इसके बहुत सारे फैक्टर बनेंगे रैदर देन इटसेल्फ। तो इसके जब फैक्टर निकालेंगे तो बहुत सारे फैक्टर बनेंगे, तो ये भी क्या बना एक, इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर, ये भी एक तरीके का कंपोजिट नंबर हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आया? मतलब समझना क्या है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम जीरो से, जिसको हम खुद से डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके फैक्टर क्या हो सकते हैं, रैदर देन इटसेल्फ, मतलब वो और उसके अलावा फैक्टर होंगे उसके, तो वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना मेरे साथ में? अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी और बच्चे की भी हेल्प हो सके। मैं यही चाहती हूँ। इट इज़ अ फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट आई एम एबल टू मेक, ओके, I am just going to make free online platform for all of the students guys for the maths in class 10। तो इस साल आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा मुझके द्वारा, ओके, बाय मी सेल्फ, ओके फाइन। जब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके। बाकी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस इट, ओके, बाय।